बातों को मैं आप लोगों के बीच में उदाहरण के माध्यम से रखता हूँ, जिससे कोई दिक्कत ना हो, चीजें बिल्कुल इजीली ग्रास्प हो जाए। हम लोग पहले भी चर्चा की है, उषा माता जी के 2 बच्चे हैं, जयेश और स्तुति। माता जी, आप दोनों को समान रूप से देखती हैं? जी प्रभु जी। दोनों को आप समान मानती, दोनों अपने आपकी संतानें हैं, तो एक जैसे हैं? है तो एक जैसे, लेकिन लड़का और फ्रॉक पहनाती हैं, आप सलवार सूट पहनाती हैं। नहीं, लड़का और लड़की का फर्क तो है। मतलब एक होते हुए भी, एक जैसा देखते हुए भी उनमें फर्क रखती हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बस इतना ही पूछना था आपसे। तो अब देखिए, डॉक्टर देखे हैं आप लोग, डॉक्टर जानते हैं, नर्स देखे हैं आप लोग, कंपाउंडर जानते हैं आप लोग, वार्ड बॉय जानते हैं, और स्वीपर। ये चारों एक ही मंत्रालय में, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही वार्ड में काम करते हैं। क्या चारों को एक जैसा देख सकते हैं? देखना चाहिए, लेकिन व्यवहार किसके साथ कैसा होगा? हम डॉक्टर को भी झाड़ू लगाने बोल सकते हैं क्या स्वीपर के साथ, कि आप भी तो इसी डिपार्टमेंट में हैं, आप भी झाड़ू लगाइए, हम एक जैसा देख रहे हैं? बस मैं ये एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि चीजें हमारे बहुत जल्दी समझ में आ जाए। एक समान देखने का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि सब उनके व्यवहार में अंतर है। समभाव का मतलब ये है कि उसमें भी परमात्मा के स्वरूप को देखना, कुत्ते में भी परमात्मा के स्वरूप को देखना, चंडाल में भी परमात्मा के स्वरूप को देखना, ब्राह्मण में भी भगवान के स्वरूप को देखना। इस स्वरूप में मतलब सब आत्मा है, इसको देखना। लेकिन इस योनि में वो किस किस रूप में कौन आया है, तो उससे उस प्रकार के काम करने होंगे उसको। तो उनमें परमात्मा के क्रिएशन के रूप में उनको इक्वल मानना, लेकिन व्यवहार तो सबके साथ अलग अलग होगा। जैसे गाय के गोबर से घर लिपते हैं, तो कुत्ते के उससे तो नहीं घर लिप सकते, क्योंकि दोनों में अंतर तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उनकी योनियों के हिसाब से उनमें भेद तो करना ही पड़ेगा। यदि हम घर में शेर को और गाय को और हिरण और खरगोश को एक जैसा देखेंगे, मतलब सबको परमात्मा के अंश के रूप में मानना। लेकिन जहां खरगोश के बच्चे को या गाय के बछड़े को घर में प्यार से पालते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं करते कि शेर के बच्चे को भी आजा करके उसको गले लगा दें। उसको तमोगुणी है, तो उसको उस स्वरूप में देखना, भगवान के उस क्रिएचर को उस रूप में देखना। तो उनके शारीरिक भेद की बात नहीं कही जा रही है यहाँ पे बताया जा रहा है। विद्वान कौन है? जो उन सब के अंदर परमात्मा के अंश को देखता है, शारीरिक भेद नहीं करता। लेकिन कब करना होगा? जब उनसे हम इस प्रकार का शारीरिक भौतिक क्रियाकलाप करते हैं, तो उनसे भौतिक भेद करना पड़ेगा। जो तमोगुण से है, उनसे तमोगुण का व्यवहार रखना होगा। जो सतोगुण है, उनसे सतोगुण का, जो रजोगुण है, उनसे रजोगुण के व्यवहार में होगा। तो परमात्मा को देखना, इसका मतलब ये नहीं कि उनका व्यवहार अब देखिए, चपरासी है और मंत्री है, तो दोनों तो एक ही व्यवहार। अब देखिए, चपरासी है और मंत्री है, तो दोनों तो एक ही ड्राइवर भी है मंत्री के घर में, लेकिन सबके साथ व्यवहार तो अलग अलग होगा। इसी प्रकार से पशुओं में भी एक बहुत सुंदर प्रश्न आया था, तो क्यों कुत्तों को नहीं पाला जाता? कुत्ते को क्यों नहीं पाला जाता? और गाय, क्योंकि गाय में सारी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की हर चीज, चाहे उसका गोबर है। अब देखिए, बिल्ली का बोलते ना, बिल्ली का लीप तो ना लीपने का ना फेंकने का, दोनों का काम नहीं। और गाय का गोबर तो लिपने पोतने, हम तो गौरी गणेश भी उससे बनाते हैं। हम तो गौरी गणेश की स्थापना भी गाय के गोबर से होता है। तो जो गाय का गोबर है वो पवित्र है। तो जानवर को सब एक जैसे देखना कि सभी जानवर है, लेकिन उनके स्तर पे अंतर है, उनके स्तर पे अंतर है। जो गाय है वो मनुष्य पशु योनियों के सबसे सर्वोत्तम उसमें है, तो इसलिए उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते जो एक सुअर के साथ करते हैं। तो दोनों में भेद है भी और भेद नहीं भी है। कैसे इसको समझें? कमल देखें, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो कीचड़ के बिना कमल नहीं खिलेगा, लेकिन क्या कमल कीचड़ है? तो दोनों बिना कीचड़ के कमल नहीं हो सकता, लेकिन कमल कीचड़ से अलग भी रहता है। हमें भी जो विद्वान है वो उसी तरीके से देखता है, उसके शारीरिक भेद के अनुसार उससे व्यवहार करता है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा को
वास्तव में ये क्या है, ये परमात्मा का एक अंश है, इसके अंदर आत्मा का वास है और इसका भी मुक्त होना इसका धर्म है, इसे भी मुक्त होना चाहिए। लेकिन क्या हम कुत्तों को घर में पाला जाए, तो शास्त्र इसका अनुशंसा नहीं करते। गाय पालने के अलावा किसी पशु को घर में पालने की अनुशंसा जो है वो शास्त्र नहीं करता। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके कई कारण है भी, जैसे कि हम पशुओं से बहुत, यदि आप गाय से आसक्त भी होते हैं ना, तो गाय की योनि मिलती तो भी आपकी पूजा होने लगेगी। मनुष्य योनि में शायद पूजा ना भी हो, लेकिन यदि आप गाय बन गए हम तो उसकी पूजा होगी। लेकिन कुत्ता बन गए, कुत्ता की पूजा मतलब कुत्ता घर में रखे, कुत्ता से आसक्त होने के कारण अब कुत्ता बन गए तो लोगों का लाठी खाना पड़ेगा, जूठा खाना पड़ेगा, मल से निकाल के खाना पड़ता है कुत्ते को। तो कुत्ते की योनि बहुत दुर्भर है, बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। वो चाह के भी वो नहीं कर सकता, चाह के भी वो नहीं कर सकता, जो उसको करना है वो भोग योनि में आता है। और सारे पशु योनि में गाय जो है वो सर्वोच्च योनि में, और सबसे ज्यादा पूजा जो है वो गाय की होती है। तो ये दूसरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और व्यष्टि, माधुरी माता जी का बहुत सुंदर प्रश्न था कि व्यष्टि का मतलब क्या है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअलिटी, एकाकी, एकांत, एक ही, उसके जैसा और दूसरा नहीं, वही बस, ये उसका मतलब है। तो इसलिए उस शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग आया है। व्यष्टि, माधुरी माता जी का बहुत सुंदर प्रश्न था कि व्यष्टि का मतलब क्या है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअलिटी, एकाकी, एकांत, एक ही, उसके जैसा और दूसरा नहीं, वही बस, ये उसका मतलब है। तो इसलिए उस शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग आया है। तो यहाँ पे व्यष्टि, और तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर जो आखिरी पैराग्राफ में माता जी भी उसको समझाने का प्रयास कर रही थी, और वो ये है, आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है। क्यों? क्योंकि आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। एक बड़े से आग से एक चिंगारी निकलती है तो उसमें भी वही सारे गुण होते हैं, वही उष्मा होती है, वही सब कुछ जो एक बड़े आग के गोले में होता है। लेकिन जब वो उससे बाहर निकल जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा से विहीन हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, हमारा कोई कीमत नहीं रह जाता। और यही पे ये बताया गया है। इसलिए दोनों जो आत्मा और परमात्मा, आत्मा भी जो है वो क्या है, शाश्वत है, चेतन है और आनंद में, और परमात्मा में ये गुण है ही है। इसलिए बोला गया है आत्मा और परमात्मा एक है। अंतर लेकिन आत्मा क्या होता है, आत्मा केवल एक शरीर, जैसे मेरी आत्मा जो है वो केवल मेरे शरीर के भाग के बस और उसी बस को जानता है। लेकिन जो परमात्मा है वो क्या करता है, मेरे अंदर के दुख, मेरे अंदर के सुख, मेरे कर्म बंधन को मेरी आत्मा ही महसूस कर पाती। लेकिन परमात्मा क्या है, एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक के सारे जीवों के बीच में जो हो रहा है उसको वो जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और उसके प्रति सचेत रहते हैं। तो ये जो आखिरी शब्द उपयोग है, परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है, परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। इस बात को समझना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। क्या आप लोगों ने देखा कि कोई करोड़पति है तो 125 साल जिएगा, अरबपति है तो 150 साल जिएगा, लखपति है तो 100 साल जिएगा, और हजारपति है तो 50 साल जिएगा? ऐसा कोई भेद आया? जो करोड़पति होगा उसका खून थोड़ा सा गोल्डन कलर का होगा, जो लखपति होगा उसका खून जो है वो थोड़ा सिल्वरिश कलर का होगा, और ब्लैक कलर का होगा जो गरीब होंगे। ऐसा कभी हुआ क्या? क्या किसी को, कोई अरबपति है तो उनके संतानें केवल 2 महीने में हो जाती है, उनको गर्भ का दर्द कम सहना पड़े, ऐसा हुआ क्या? देखिए भगवान की क्रिएचर में कोई भेदभाव नहीं है, ये समझना है। भगवान ने जो भी क्रिएचर किया है, भगवान ने जो भी बनाया है, सबके खून का रंग एक जैसे बनाया है, सबको बाल दिया है। आपने ध्यान दिया? यदि आपको ये लगता हो कि हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, तो करोड़पति जो है यदि न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं, वो सारा हाइजीनिक रह सकते हैं, तब तो उनको जीना चाहिए, फिर तो उनको बीपी शुगर होना ही नहीं चाहिए। वो तो टाइमली टाइम अपना क्या करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पूरे बॉडी का टेस्ट करवा सकते हैं, और डॉक्टर तो इतने महान हैं कि वो सब ठीक कर सकते हैं। तो यदि ऐसा है तो क्या कोई करोड़पति, लखपति कभी किसी बीमारी
करवाते? करवाते हैं। ऐसे लोग ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, जल्दी मरते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं? मैं ये बात आप लोगों के बीच क्यों रख रहा हूं? हम सबको भगवान परमात्मा पे बहुत अटूट विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास हम डॉक्टरों पे करते हैं उससे लाख गुना विश्वास हमें भगवान के ऊपर चाहिए। यदि एक एक बात सत्य है कि न्यूट्रिशन फूड खाने से आदमी का सेहतमंद रहेगा, तो जितने अरबपति लोग हैं सबके बाल ही झड़े रहते हैं, देखिएगा। और मिडिल क्लास फैमिली अपने बाल को बचाने के लिए हजारों रुपए खर्चा कर रही है। वो करोड़पति है, वो तो सारे डॉक्टर को दिखा सकता है, उसके बाद भी बाल नहीं बचा सकता अपने सिर के, वो दांत नहीं बचा सकता अपने टाइम जाने के बाद। आप समझिए, हम सबको इन चीजों को समझने की जरूरत है। क्या कोई ऐसा है जो सारे न्यूट्रिशन जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा करने के बाद भी, वो 50 डॉक्टर थे, वो कौन थे, जैक्सन क्या था वो जो बहुत ऐसे डांस करता था, माइकल जैक्सन। 50 डॉक्टर उसके घर हमेशा रहते थे। क्या वो कितने वर्ष तक जिया? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये है तत्व की क्या, ये है भगवान संभाव। भगवान यहाँ पे यही लिखा गया है कि वो कुत्ते और किसी भी मनुष्य में कोई भेद नहीं किया। धन से कोई किसी को, देख रहे हैं आप, किसी के रंग, कोई ऐसा है कि सफेद रंग वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा जिएगा, या उसका खून अलग होगा, या उसकी हड्डी चमकदार होगी, कुछ नहीं। देख रहे हैं, सबके साथ भगवान का व्यवहार संभाव है। और वही माता जी बोल रही थी कि वो सुदामा थे तो भी उनके साथ भगवान का व्यवहार वैसे ही था। तो भगवान संभाव, और भगवान ने अपने सब तरह के संभाव रखे, संभाव होते हुए भी, भेद होते हुए भी, अभेद होते हुए भी भेद। इन चीजों को जो समझता है वो सब में परमात्मा के अंश को देखना, ये एक बात है। लेकिन उनके साथ व्यवहार उनके पद के अनुसार करना ये बहुत जरूरी है। कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखता हूं, केवल 1 या 2 मिनट में इसको समझ। जैसे 10 लाख रुपए बांट रहे हैं, लेकिन आप 10 लाख रुपए एक दारू पी के रिक्शा चलाने वाले को दे देंगे तो वो 10 लाख रुपए का क्या करेगा? दारू पिएगा। वो उसका उपयोग उस ढंग से नहीं कर। लेकिन 10 लाख रुपए आप किसी कृष्ण भावना में जो कार्य में लगा है, यदि उसको आप देंगे तो क्या करेगा? भगवान की सेवा में लगाएगा। भगवान की सेवा में लगाएगा। तो देखिए, आपने दोनों को एक जैसा समझा और दोनों को 10 लाख रुपए दे दिया, वो जाके पी के और नरक में चला गया, और एक आदमी क्या कर दिया उसको? हजारों लोगों को रोज प्रसाद बांटने का बहुत जरूरी है। कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखता हूँ, केवल 1 या 2 मिनट में इसको समझ। जैसे 10 लाख रुपए बांट रहे हैं, लेकिन आप 10 लाख रुपए एक दारू पी के रिक्शा चलाने वाले को दे देंगे तो वो 10 लाख रुपए का क्या करेगा? दारू पिएगा। दारू पिएगा। वो उसका उपयोग उस ढंग से नहीं कर। लेकिन 10 लाख रुपए आप किसी कृष्ण भावना में जो कार्य में लगा है, यदि उसको आप देंगे तो क्या करेगा? भगवान की सेवा में लगाएगा। भगवान की सेवा में लगाएगा। तो देखिए, आपने दोनों को एक जैसा समझा और दोनों को 10 लाख रुपए दे दिया, वो जाके पी के और नरक में चला गया, और एक आदमी क्या कर दिया उसको? हजारों लोगों को रोज प्रसाद बांटने का काम कर दिया और भगवान की सेवा में लगा दिया, लोगों में कृष्ण भावना, भगवत गीता का प्रचार कर दिया, लोगों में बांट दिया। तो सोचिए, आप तो समझे कि कोई भेद नहीं करता मैं छोटे बड़े में, वो रिक्शा वाला और एक उसको मैं पंडित को बराबर समझता हूँ। समझते हो किस रूप में? दोनों में भगवान का अंश है। लेकिन उनके पद के हिसाब से, उनकी मानसिक स्थिति के साथ उनका व्यवहार करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक छोटे बच्चे और 25 साल और 50 साल सबको घर का सदस्य मानते हैं। इसका मतलब छोटे बच्चे को चाकू देते हैं, बड़े बच्चे को चाकू देते हैं, तो छोटे बच्चे को भी चाकू देते हैं क्या? नहीं। तो घर का सदस्य समझना ये समझदारी है, और चाकू देना बेवकूफी है। तो हमें भी इन चीजों को समझना है। सब में एक रूप देखना, ये भगवान के आत्मा के रूप में परमात्मा है, उनके अंश के रूप में देखना समझदारी है।